हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 3.2। पहले चैप्टर में हमने इसके पहले 3.1 को कंप्लीट पढ़ाई कर लिया था। अब 3.2 को पढ़ने से पहले थोड़ा हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये है हमारा कार्तीय तल, ये क्या बनाया गया है हमारा कार्तीय तल। अब यहाँ हम कार्तीय तल में किसी को निर्देशित कैसे कर सकते हैं या किसी का निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम इसको अच्छे से समझ लेंगे एक एक चीज। जैसे यहाँ हमारा पहले हम जानेंगे क्षैतिज रेखा क्या होती है, फिर ऊर्ध्वाधर रेखा, उसके बाद मूल बिंदु क्या होता है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कार्तीय तल है, ये x अक्ष है, ठीक है, और ये y ऊपर वाला y अक्ष है। x अक्ष में अगर x की तरफ जाएंगे तो संख्याएं प्लस में होंगी, x डैश की तरफ जाएंगे माइनस में होंगी, ऊपर साइड जाएंगे y अक्ष की तरफ तो प्लस में संख्या होगी, और नीचे की तरफ y डैश में आएंगे तो माइनस की संख्या होगी। एक कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होते हैं, इसको पहला चतुर्थांश कहते हैं, इसको दूसरा चतुर्थांश, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, और उसके बाद अब जैसे जान लीजिए हमको निर्देशित करना, मान लीजिए हमको यहाँ कोई बिंदु हो और उस बिंदु को निर्देशित करना हो, उसका निर्देशांक ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, कैसे समझेंगे कि भाई यहाँ चिन्ह कौन सा होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन से चिन्ह होते हैं, सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में। तो समझिए, देखिए पहले चतुर्थांश में हम हमेशा एक चीज जानते हैं भाई कि एक्स वाई में हमेशा हम यक्स की तरह, मान लीजिए हमको यहाँ एक्स वाई को दर्शाना है, हमें दो चीजें चाहिए हमें किसी चीज को दर्शाने के लिए। एक्स वाई या लिख दिया हमने 2 3, आप चाहे इन दोनों में चाहे आप 2 3 लिख दीजिए, चाहे एक्स वाई लिख दीजिए। अगर 2 3 लिखे हैं तो पहला वाला आपका एक्स ही माना जाएगा, दूसरा वाला क्या माना जाएगा, वाई। तो पहले हमेशा हमको क्या चाहिए, तो पहले हमको हमेशा चाहिए एक्स, उसके बाद ही वाई। तो प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन से चिन्ह होते हैं, तो जब सबसे पहले हम एक्स के साइड चलेंगे तो एक्स में सब प्लस आते हैं, तो पहला हमारा प्लस होगा। फिर y की तरफ चलेंगे तो यहाँ देखिए y में भी ऊपर साइड सब प्लस ही हैं, तो दूसरा भी हमारा क्या होगा भाई, तो प्लस होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होंगे, प्लस और प्लस, क्या होंगे, प्लस और प्लस। दूसरे चतुर्थांश में देखिए तो सबसे पहले एक ही चीज याद रखिए कि हमें चलना यक्ष में है, बाद में वाई में चलेंगे, तो सबसे पहले भैया यक्ष में चलेंगे। अब यक्ष, अब इस साइड पहले चतुर्थांश को हमने देख लिया तो इधर का यक्ष नहीं जाएंगे, अब इधर वाले यक्ष में चलेंगे। तो इधर वाले यक्ष में पहले आपका माइनस आता है तो हमने माइनस लगाया। फिर उसके बाद जब y की तरफ, अब एक चीज और, अब पता लगा आप नीचे लेके चले आए तो भाई नीचे नहीं लाना है, नीचे लाओगे तो वो तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा, आपको दूसरे में ही रहना है। तो दूसरे चतुर्थांश में आपका क्या आता है, प्लस की संख्याएं आती हैं। तो दूसरे वाले में यानी y वाले में जब ऊपर जाओगे तो प्लस आता है, x में जाओगे तो माइनस आता है। जैसे प्रथम चतुर्थांश में प्लस और प्लस होता है, वैसे द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस होगा, इसको याद रखेंगे। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है भाई, तो एकदम सिंपल है, सबसे पहले यक्स चलो तो यक्स आपका माइनस है, फिर आप भैया वाई चलिए, वाई भी आपका माइनस है, तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, माइनस कॉमा माइनस। चौथे वाले में क्या होगा, तो भाई सबसे पहले यक्स की तरफ चलोगे तो यक्स आपका प्लस में आता है तो हमने यहाँ प्लस कर दिया, फिर वाई में चलोगे तो आपका माइनस आता है तो हमने माइनस कर दिया। तो हमने अच्छे से समझ लिया भाई कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरे वाले माइनस प्लस होता है, थर्ड वाले माइनस माइनस होता है और चौथे में प्लस और माइनस होता है। समझना बिल्कुल आसान है एकदम, आप ऐसे समझाए तो भैया कैसे, पहले एक्स चले तो प्लस, फिर वाई चले तो प्लस, प्लस प्लस होएगा पहले में। अब कोई कहे कि इधर कहे नहीं चलोगे तो बताए दो, उनसे कह दीजिएगा कि भाई प्रथम चतुर्थांश में चल रहे हैं तो द्वितीय में कहाँ से आ सकते हैं। फिर ऐसे दूसरे में देखिए, दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा, तो पहले एक्स चलेंगे तो माइनस की संख्याएं होती हैं तो माइनस हमने करा, फिर वाई चलेंगे ऊपर तो प्लस होता है तो माइनस प्लस हो गया। ऐसे तीसरे वाले में पहले चलेंगे माइनस में तो माइनस आ गया, फिर नीचे चले तो वाई की तरफ तो माइनस है, चौथे में पहले प्लस चलेंगे फिर माइनस चलेंगे तो प्लस और माइनस हो गया। तो हमने चतुर्थांश के बारे में अच्छे समझ लीजिए लिया कि 4 चतुर्थांश होते हैं और किसमें कौन कौन सा चिन्ह होता है उसको समझ लिया। अब यहाँ समझते हैं, सबसे पहले क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है, तो यही भाई जो ऐसे रेखा नहीं खींची है यक्ष अक्ष, जो ऐसे लेटी हुई है, शुद्ध भाषा में जो लेटी हुई रेखा है यही यक्ष अक्ष, यही यक्ष अक्ष आपकी क्या होगी, तो यही यक्ष अक्ष हमारी क्षैतिज रेखा होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स अक्ष वाली रेखा
एक्स अक्ष वाली रेखा ही क्षैतिज रेखा होती है। क्षैतिज रेखा होती है। तो भैया कौन सी रेखा क्षैतिज होती थी? जो इससे सीधी लेटी हुई है वह क्षैतिज रेखा है। और ऊर्ध्वाधर का मतलब जो ऐसे खड़ी हुई रेखा है, ये जैसे आपका खंभा हो गया, वो कैसे खड़ा है भाई? ऊर्ध्वाधर। ठीक। और पेड़ हो गया, ये भी कैसे खड़ा है? ऊर्ध्वाधर। तो ये भी ऐसे ही खड़ी है, वाई अक्ष वाली रेखा ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होगी भाई? तो वाई अक्ष वाली। तो यहां हम लिख देंगे वाई अक्ष वाली रेखा वाई अक्ष वाली रेखा भाई कौन सी होती है? तो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। मूल बिंदु क्या है? तो बहुत आसान है भाई। मूल बिंदु की परिभाषा भी पूछता है कई बार कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो आपको एकदम आसान तरीका से बताते हैं, समझिए कैसे। यही जो एक्स अक्ष वाली रेखा है और जो एक्स वाई अक्ष वाली रेखा है, ये दोनों जहां एक दूसरे का काट देंगी वही मूल बिंदु होता है। तो देखिए दोनों एक यहाँ कट रही हैं, यही कट गई दोनों, तो यही आपका क्या है भाई? यही आपका मूल बिंदु है। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा है मूल बिंदु। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष वाली रेखा और वाई अक्ष वाली रेखा एक दूसरे को जहां काटती है या दोनों जहां पर कटती हैं वही मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु क्या होता है? एक्स अक्ष वाली रेखा और वाई अक्ष वाली रेखा, वाई अक्ष वाली रेखा जहां एक दूसरे को काटती हैं, जहां एक दूसरे को काटती हैं वही क्या होता है? वही मूल बिंदु होता है। वही मूल बिंदु होता है। ठीक। मूल बिंदु कोई कहे क्या है? तो भैया जहां एक्स अक्ष वाली और वाई अक्ष वाली रेखा एक दूसरे काट दे वही क्या है? मूल बिंदु है। तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया। एक चीज इसमें से और पूछता है कि भाई अब जैसे हमको हर चीज का निर्देशांक ज्ञात करना रहता है, तो वैसे अगर आपसे पूछ लिया कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो भाई जहां ये एक दूसरे को काटती हैं वो मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो हमेशा याद रखेंगे 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो हमेशा 0,0 होगा। इसको आप समझ लेंगे। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ऐसे भुज क्या है? भुज में आप ऐसे समझिए भाई कि मान लीजिए हमने लिख दिया, जैसे यहाँ हमने लिख दिया 2,4, या लिख दिया हमने x, y, या लिख दिया हमने -5,3। इतना चीज हमने लिख दिया। पहली चीज है ये 2, 4, -5 और 3 ये किस रूप के हैं? तो एक्स वाई रूप के हैं। इन सब में जैसे ये आपका जो पहला वाला रहेगा, जो x रहेगा वही भुज होता है। वही क्या होता है? भुज। और जो y रहेगा वो आपका क्या होगा? तो वो हमारा कोटि होगा। क्या होगा? कोटि। इन सब में आपसे जो कोई पूछे एक्स वाई के रूप के ये दोनों हैं, ठीक है, एक्स वाई रूप के दोनों है, तो पहला वाला एक्स होता है, यानी ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा। तो एक्स वाला भुज होता है, तो पहला हमारा भुज होगा और दूसरा हमारा कोटि होगा। आपसे इसमें कोई पूछे बताओ अच्छा कोटि क्या है, तो बाद वाला यानी वाई वाला आपका कोटि होगा और ये पहला वाला क्या होगा? तो ये भुज होगा। तो हमने समझ लिया कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। तो भुज हमारा होता है यही जो दो बिंदु हैं, एक हमारा x और y है, तो पहला वाला जो होगा वही हमारा क्या होगा? तो वही हमारा होगा भुज। यहां हम ऐसे समझने के लिए लिख दे रहे हैं x, y में एक एग्जांपल हमने लिया, x, y में लिख दिया हमने
एक्स आपका क्या है, एक्स कॉमा वाई में एक्स ही भुज है, एक्स ही क्या है, तो एक्स ही भुज है। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ भी देख लेते हैं, एक्स कॉमा वाई में कोटि क्या है, तो इसमें हमारा वाई कोटि है, वाई ही क्या है, कोटि है। तो अब एकदम आपके भाषा में समझे को तो भैया दूसरका वाला कोटि होता है, पहला वाला भुज होता है, वाई ही कोटि है। ठीक है, जब दो बिंदु ऐसे दिए रहेंगे तो पहला वाला जो होगा वो भुज होगा, दूसरा वाला जो होगा वो कोटि होगा। हमने इसको एक एक चीज, हर चीज हमने इसमें से आसानी से समझ लिया। ठीक, क्षैतिज रेखा क्या होती है, तो जो भाई इसे लेटी हुई रेखा है वही क्षैतिज है, यानी लेटी हुई कौन है भाई, तो एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष वाली रेखा क्षैतिज होती है। ऊर्ध्वाधर रेखा कौन होती है, जो ऊर्ध्वाधर ऐसे खड़ी होती है एकदम सीधा, वाई अक्ष वाली रेखा ऊर्ध्वाधर होती है। मूल बिंदु क्या होता है, जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। भुज क्या होता है भाई, तो भुज यही हमने लिख लिया एक्स कॉमा वाई, मान लीजिए दो, अब हमको दो ही निर्देशांकों की जरूरत होती है, तो दो में से जो पहला होगा वो आपका भुज होगा, जो दूसरा होगा वो कोटि होगा। तो हमने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, एक्स कॉमा वाई में एक्स भुज है, एक्स कॉमा वाई में वाई कोटि है, पहला वाला भुज दूसरा वाला कोटि है। ठीक है, हमने इसको आसानी से समझ लिया। अब हम चलते हैं भाई प्रश्नावली में। पहली सवाल में कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो देखिए, ये हमने एक आपको अभी कार्तीय तल बनाया था, कार्तीय तल बना के हमने हर चीज समझा भी दिया है, तो यही कार्तीय तल है। कह रहा है कि इसमें किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि एक्स अक्ष, देखिए पहली सवाल कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो हमने आपको बताया था भाई कि एक्स अक्ष वाली रेखा को क्षैतिज कहते हैं, वाई अक्ष वाली रेखा को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो हमसे कह रहा है भाई कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो इस क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, तो इसका नाम क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष हो गया, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं भाई, तो वाई अक्ष कहते हैं, तो इसका नाम वाई अक्ष हो गया। हमसे कह रहा है किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम, तो इनके नाम है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यहाँ आंसर लिख रहे हैं, देखिए इनके नाम क्या हैं, तो हमारे इनके नाम है भाई, एक का नाम है एक्स अक्ष, यानी क्षैतिज वाले का एक्स अक्ष है, और ऊर्ध्वाधर वाले का वाई अक्ष। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। इन्हीं का नाम पूछा था कि भाई क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम क्या है, तो एक का एक्स अक्ष है, दूसरे का वाई अक्ष है। दूसरे में कह रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। इन्हीं दोनों रेखाओं से, ये हमने बताया था, चार तल बनते हैं, और चारों तल को क्या कहते हैं भाई, चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। तो इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या है, तो चतुर्थांश है। यही हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसका नाम है भाई चतुर्थांश। चारों जो तल से बने हुए हैं इन दो रेखाओं से, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। तीसरे में कह रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो प्रतिच्छेदित करना, काटना एक ही होता है। तो ये देखिए, ये दो रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं, तो हमने बताया था आपको कि वो हमारा मूल बिंदु होता है। जहां एक दूसरे काट दें वो क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो यहाँ हम आंसर में लिख देंगे भाई मूल बिंदु। क्या लिखेंगे, मूल बिंदु। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने तीनों को सॉल्व कर लिया। पहले में एक्स अक्ष, वाई अक्ष, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम पूछा था तो बता दिया। दूसरे में प्रत्येक भाग का नाम पूछा था तो बता दिया। तीसरे में जहां एक दूसरे काटते हैं उसका नाम पूछा था तो हमने बता दिया। दूसरे सवाल देखते हैं। दूसरे में कह रहा है आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। पहले में कह रहा है, यहाँ देखिए ये हमारी आकृति बनाई गई है, यहाँ हमारे प्रश्न लिखे गए हैं, इन्हीं आकृति को देखकर इनका जवाब देना है। पहले में कह रहा है बी का निर्देशांक, तो बी यहाँ हमारा है, इसका निर्देशांक क्या होगा। तो भाई सबसे पहले यक्स में चलेंगे, यक्स में -5 तक आया है तो हमने यहाँ -5 लिख दिया। फिर यहाँ देखिए -5 है, यहाँ फिर 2 तक गया है वाई में, तो ये हमारा हो गया 2। तो बी का निर्देशांक हो गया क्या, -5,
2, तो यहाँ हमने ला के लिख दिया आंसर। पहले x चलिए फिर y चलिए, आपको बता देंगे आराम से। c का निर्देशांक क्या है, तो c यहाँ है हमारा। पहले x में चलेंगे तो यहाँ देखिए ये कहाँ तक गया है, 5 तक, यानी x में आपका 5 तक गया है और y में कितना गया है, -5 तक गया है। तो c का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5, -5। तो यहाँ हम लिख देंगे भाई 5, -5, ये हो गया हमारा आंसर। फिर तीसरे में कह रहे हैं निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5 यानी x में -3 जाना है, y में -5 जाना है। तो यहाँ देखिए x में -3 और y में -5, x में -3 y में -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है, यानी E ही हमारा ऐसा है जो x में -3 तक गया है, y में -5 तक गया है। कौन सा बिंदु है, तो वो हमारा E है। तो यहाँ हमने लिख दिया E आंसर। फिर कह रहा 2, -4, तो 2x है आपका और -4y है। तो x में 2 तक और y में -4 तक जाने वाला कौन सा बिंदु है, तो G है हमारा। तो यहाँ हमने G आंसर लिख दिया। फिर देखिए D का भुज कह रहा है, तो D हमारा कहाँ है, यहाँ है। अब भुज अकेले कहा है, कोटि से मतलब नहीं है, तो D में कहाँ तक गए हैं भुज, यानी x में 6 तक गए हैं, तो यही x हमारा भुज हुआ, यानी D का भुज क्या होगा, तो 6 होगा। हमने 6 आंसर लिख दिया। h की कोटि कह रहा है, अब h कहाँ है, तो h यहाँ हमारा है। कोटि कह रहा है यानी y, भुज कहा था x, तो हमने कर लिया। अब कोटि पूछ रहा है, तो h की कोटि क्या है भाई, तो कोटि देखिए कहाँ तक गए हैं, -3 तक गए हैं, तो बिंदु h की कोटि -3 होगा, हमने लिख लिया। फिर देखिए बिंदु यल के निर्देशांक, यल यहाँ हमारा है, इसका निर्देशांक बताना है। अब यल में जब ध्यान देंगे तो यल हमारा y है, यानी y अक्ष की तरफ है, तो y हमारा कोटि होता है। और निर्देशांक बताने के लिए हमें 2 चाहिए, एक x चाहिए, एक y चाहिए। तो कोटि तो हमको पता है, लेकिन हमको भुज नहीं पता, यानी x नहीं पता, तो जो नहीं पता उसको 0 मान लेंगे। और कोटि हमको पता है कितना है, 5। तो बिंदु यल का निर्देशांक हमने लिख दिया भाई 0,5। फिर कह रहा है बिंदु यम का निर्देशांक, तो यम हमारा यहाँ है और इसका निर्देशांक बताना है। यम यानी x की तरफ है, यानी x हमको पता है, y नहीं पता। x आपका -3 है, तो हमने -3 लिख दिया, और y नहीं पता, तो यहाँ हमने 0 लिख दिया। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए भाई, तो ये आंसर हो गए, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करा, b का निर्देशांक हमसे पूछा था, तो हमने बताया भाई पहले x जाएंगे फिर y जाएंगे, तो x में -5, y में 2 आपका, तो हमने इसको लिख दिया। ऐसे ही c का निर्देशांक भी लिख दिया। निर्देशांक -3 -5 कह रहा किस बिंदु द्वारा पहचाना गया है, तो -3 -5 बिंदु हमारे किसके, ई के द्वारा। फिर निर्देशांक 2, -4 हमसे पूछ रहा है, तो देखिए 2 यहाँ है, -4 यहाँ है, तो बिंदु जी। फिर कह रहा डी का भुज पूछा था, तो भाई भुज हमारा 6 है, कोटि पूछे नहीं है। h की कोटि पूछ रहा है, तो h हमारा क्या है भाई, इसकी कोटि तो -3 है, हमने लिख लिया। l का निर्देशांक यहाँ हमने लिख दिया 0,5 और m का निर्देशांक -3,0। तो प्रश्नावली 3.2 आपकी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।